अभिवादन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है अय्यूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसके 1 पद से लेकर 5 पद तक। बुक ऑफ जॉब चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 5। आज फादर्स डे है, तो जो संदेश रहेगा वो हम पिताओं के लिए रहेगा। और हम आज इस फादर्स दिवस में, फादर्स डे में अय्यूब के जीवन में से कुछ बातों को देखेंगे। जब मदर्स डे था तो हमने मिसेस अय्यूब जो की जो पत्नी थी उसके जीवन में से मदर्स डे के विषय में देखा था कि कैसे वो एक अच्छी पत्नी, कैसे वो एक अच्छी माँ जो हमारे जीवन के लिए आज के जो युग है उसके लिए वो मॉडल है। हालांकि हम इसे पूरा नहीं देख सके, लेकिन आज फादर्स डे में हम इसी परिवार की ओर जाएंगे और आज फादर्स डे के संबंध में हम जॉब के विषय में, मिस्टर जॉब के विषय में देखेंगे। जॉब अ मॉडल फादर, अ मॉडल मैन, जैसे हमने मिसेस जॉब अ मॉडल वुमन के रूप में देखा था, वैसे आज हम जॉब अ मॉडल मैन के रूप में, जो एक मॉडल पुरुष है, जो एक मॉडल हस्बैंड है, जो एक मॉडल फादर है, ये तीनों कैरेक्टर, ये तीनों चरित्र, ये तीनों पोजीशन अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं, जैसे हम अय्यूब की पत्नी के जीवन में देखते हैं। अब कई जो लाइफ लेसन्स हैं हम अय्यूब की पुस्तक में सिर्फ देखते हैं। जितने भी आज समकालीन जो उतार चढ़ाव, जो विषय जिनसे हम जूझते हैं, जिनसे हम उलझते हैं, वो सारे के सारे जो लाइफ लेसन्स हैं वो अय्यूब की पुस्तक में पाए जाते हैं। हालांकि अय्यूब की पुस्तक पुरानी है, करीबन 6000 वर्ष पूर्व इसका वर्णन हमें मिलता है, लेकिन आज भी जो लाइफ लेसन्स हैं वो हमारे जीवन के लिए इस पुस्तक में मिलते हैं। यहाँ कई लाइफ लेसन्स हैं। डीलिंग विद ट्रेजेडी, कैसे जो कष्ट है, दुख है, उससे हमें अपना निवारण करना है। डीलिंग विद डिप्रेशन, कैसे जो दबाव है, जो बोझ है, जो परेशानी है, कैसे उसका हमें सामना करना है। डीलिंग विद डाउट्स, जो संदेह है, जो डाउट्स जीवन में आ जाते हैं परमेश्वर के प्रति, अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, कैसे उनसे हम डील कर सकते हैं। डीलिंग विद डेथ, कैसे मृत्यु का सामना कर सकते हैं, कैसे मृत्यु से हम डील कर सकते हैं। डीलिंग विद बिटर रिलेशनशिप, कैसे जो संबंधों में दरार आ जाती है, संबंधों में कड़वाहट आ जाती है, कैसे उन बातों को डील करें। डीलिंग विद लाइफ आफ्टर डेथ, जीवन के बाद ये जो मृत्यु है, मृत्यु के बाद जो जीवन है वो कैसा है, उसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। डीलिंग विद सैटन, शैतान के विषय में कि शैतान कैसा है, कैसे उसको हैंडल किया जाए, कैसे उसका रूप है, वो हम अय्यूब की पुस्तक में देखते हैं। हम देखते हैं प्रोविडेंस ऑफ गॉड, कि कैसे परमेश्वर प्रोवाइड करता है, कैसे परमेश्वर देखता है, कैसे परमेश्वर हमारे दुखों में हमारे साथ खड़ा रहता है। द डीलिंग विद रिपे, भरपाई, कि परमेश्वर ने तो खो दिया है, लेकिन हम इसमें देखते हैं कि जो भी आपने परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के नाम से और परमेश्वर कार्य में खोया है, परमेश्वर उसकी भरपाई करता है। सारी चीजें जो हम बार बार देखते हैं, लेकिन एक मुख्य विषय जो हम इस पुस्तक में ओवरलुक करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, वो है अ मॉडल मैन, वो है अ गॉडली फादर, वो है अ गॉडली हस्बैंड, जिसके विषय में हम कभी भी अय्यूब के जीवन को या अय्यूब की पुस्तक को नहीं देखते हैं। लेकिन जो अय्यूब की पुस्तक है, जो अय्यूब का जीवन है, ये बताता है अ मॉडल मैन, अ गॉडली फादर, अ गॉडली हस्बैंड, अ गॉडली वेल्थी मैन। वो धर्मात्म पुरुष
जो आत्मिक है, वो धनवान पुरुष जो परमेश्वर के पीछे चलता है। कई बार धन हमें परमेश्वर से दूर कर देता है, वेल्थ हमें परमेश्वर से दूर कर देता है, लेकिन ये वेल्थी मैन, ये धनवान पुरुष जो पूर्वी देशों में, मिडिल ईस्ट में, गल्फ कंट्रीज में सबसे बड़ा धनी धनवान, कई शताब्दियों के बाद भी करीबन 6000 वर्ष हो गए हैं, अति प्राचीन किताब, लेकिन मोस्ट मॉडर्न, मोस्ट रेलेवेंट उसका उदाहरण सब पुरुषों के लिए। जब हम अय्यूब के जीवन को देखते हैं तो अय्यूब का जीवन हमारे लिए उदाहरण है। जितने भी पुरुष हैं उनके लिए उदाहरण है, एक हस्बैंड के रूप में, एक फादर के रूप में। और ये बात हम दूसरे जो कैरेक्टर्स हैं बाइबल में उनके लिए नहीं कह सकते, चाहे वो आदम हो, चाहे वो नूह हो, चाहे वो अब्राहम हो, चाहे वो मूसा हो, चाहे वो दाऊद हो, चाहे वो सुलेमान हो। इन सब के पारिवारिक जीवन में कहीं ना कहीं कला था, इन सब के पारिवारिक जीवन में कहीं ना कहीं त्रुटियां थी, लेकिन अय्यूब ही एक ऐसा व्यक्ति है जो न केवल एक गॉडली वेल्दी मैन है, न केवल एक गॉडली हस्बैंड है, लेकिन एक गॉडली फादर भी है, जो अपनी पत्नी को भी अपने संग लेकर चल रहा है, जो अपने बच्चों को भी अपने संग लेकर चल रहा है, और जो स्वयं जो धन परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर की अधीनता में उस धन को भी अपने साथ लेकर चल रहा है। इसलिए जो आज का जो युग है, इस युग में जो हमारे लिए उदाहरण है वो है अय्यूब। अय्यूब ही एक ऐसा बाइबल में कैरेक्टर है जो धन को भी, बच्चों को भी और पत्नी को भी बराबर परमेश्वर की निगरानी में, परमेश्वर की अधीनता में, गॉडलीनेस में, आत्मिकता में लिए चलता है। उसके इस जीवन में हम कहीं भी उतार चढ़ाव नहीं देखते। इसलिए मॉडल मैन हम ज्यादा इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ बातों को मैं आपके समक्ष रखूंगा। इससे पहले कि हम जाए 22वां पद, एक अध्याय का 22वां पद। क्यों मैं कह रहा हूं कि जो अय्यूब है, जो अन्य कैरेक्टर्स हैं उनसे भिन्न है। जब परिवार आता है, जब हस्बैंड के रूप में आता है, जब वो पिता के रूप में आता है, जब वो धनी पुरुष के रूप में आता है। 22वां पद, इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। इन सब बातों पर जो उसके जीवन में उतार चढ़ाव, जो भी उसके जीवन में ये सब हो रहा है, इस दौरान ना तो उसने पाप किया और ना ही परमेश्वर पर दोष लगाया, लेकिन वो बराबर बना रहा परमेश्वर में। इसलिए मॉडल मैन, इसलिए हमारे लिए आदर्श मैन, आदर्श पुरुष, हमारे लिए उदाहरण राज, जो पिता हैं, जो पुरुष हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, परिवार में खुशहाली देखना चाहते हैं, अपने कार्य में, धंधे में, व्यवसाय में, सेवा में आशीष को देना चाहते हैं। अय्यूब के जीवन, इसलिए अय्यूब के पुस्तक को बार बार पढ़ता हूं, अय्यूब के जीवन को, अय्यूब के पत्नी के जीवन को बार बार, क्योंकि ये है जो मुझे फिर से रास्ते में लेकर आता है, ये है जो मुझे फिर से परमेश्वर के मार्ग में लेकर आता है, जिससे कि उसकी निगाह में मैं बना रहूं। अय्यूब द मॉडल मैन। कुछ बातें, पहली बात, इसके जीवन में क्यों ये मॉडल मैन है, क्यों ये मॉडल हस्बैंड है, क्यों ये मॉडल फादर है। कैरेक्टर, चरित्र। पहला जो हम इसके जीवन में जो महत्वपूर्ण बात को देखते हैं वो उसका कैरेक्टर, उसका चरित्र। पहला पद, उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वो खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता। चरित्र, he was a man of position, he was a man of possession, he was a man of prosperity। ये ऐसा व्यक्ति है जिसकी जो पदवी है,
ऊंची पदवी वाला, पूरे पूर्वी देशों में उससे बड़ा और कोई नहीं। उसका पोजीशन, उसका जो पोजीशन है, उसके पास इतना धन, इतनी संपत्ति जो पूर्वी देशों में किसी शेख के पास भी नहीं। उसकी जो प्रॉस्पेरिटी है वो बढ़ता चला जा रहा है, सब कुछ उसके पास। लेकिन बाइबल पहले ये बताती है डिटेल में who he was, उसके बाद डिटेल में बताती बाइबल what he had। बाइबल पहले बता रही है, ये नहीं बता रही है कि वो कितना धनवान था, वो कितना बुद्धिमान था, वो कितना प्रॉस्परस था, वो कितना बड़ा था। बाइबल उसके बारे में पहले नहीं बता रही है। जो बाइबल सबसे पहले उसके बारे में बता रही है, उसके चरित्र के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में, who he was, कौन था वो और क्या उसके पास था, वो दूसरे नंबर में। इसलिए जो मेरा चरित्र है वो पहले, लेकिन जब आज हम देखते हैं, हमें देखते हैं कि मेरे पास क्या है, what I have, उसके आधार पर मैं आगे बढ़ता हूँ। लेकिन बाइबल कह रही है जो मॉडल मैन है, जो मॉडल फादर है, जो मॉडल हस्बैंड है, उसके जीवन में पहले who he is, वो कौन है अपने आप में, उसके बाद उसके पास क्या है। बाइबल बता रही है डिटेल में कि वो खरा मनुष्य है, ब्लेमलेस, कोई इसके जीवन में त्रुटि नहीं, अपराइट, वो सीधा है, वो खड़ा है, वो ईमानदार है, फियर गॉड, परमेश्वर का बराबर भय मानता है, हर कदम में परमेश्वर का भय। और क्या करता है, बुराई से दूर, टर्न अवे फ्रॉम इविल, बुराई से दूर। ये उसका चरित्र, ये उसका चरित्र। जीवन के हर पड़ाव में उसने अपने चरित्र को, उसने अपने कैरेक्टर को बना के रखा। आज हम कैरेक्टर के विषय बात नहीं करते हैं, हम कैरियर के विषय बात करते हैं कि मेरा कैरियर। लेकिन बाइबल पहले कह रही है, पहले कैरेक्टर फिर कैरियर। और हम जब बात करते हैं आज एक पिता के रूप में, एक हस्बैंड के रूप में, एक पुरुष के रूप में कि मेरा करियर क्या है, मेरी संपत्ति क्या है, मेरी पोजीशन क्या है, मेरा पोजीशन क्या है, मेरी प्रॉस्पेरिटी क्या है। लेकिन बाइबल कह रही है वो दूसरे नंबर में, पहले कैरेक्टर, उसके बाद करियर। अगर आपके पास कैरेक्टर नहीं है, आपका करियर ज्यादा नहीं चल सकता, आपका जीवन आगे नहीं चल सकता। जीवन के हर पड़ाव में चरित्र को बनाए रखा। इसलिए हमने बचपन में ये कविता, ये सेइंग सीखी थी, when wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. But when character is lost, everything is lost. जब आप धन खोते हैं तो आप कुछ नहीं खोते। जब आप अपने स्वास्थ्य को खोते हैं तो थोड़ा कुछ खोते हैं। लेकिन जब आप अपने चरित्र को खो देते हैं, सब कुछ खो देते हैं। तब आपके पास कुछ नहीं है कि बने रहने में, आगे बढ़ने में, चलने में, क्योंकि आपने सब कुछ खो दिया है। इसलिए जो अय्यूब है वो मॉडल है, क्योंकि जीवन के हर पड़ाव में आरंभ से लेकर अंत तक उसने अपने चरित्र को बना के रखा। He lost his wealth, उसने अपने धन को खो दिया। He lost his health, उसने अपने जो भी स्वास्थ्य है, जो भी शरीर, उसको खो दिया। लेकिन जीवन के अंत तक उसने अपने चरित्र को नहीं खोया, उसने अपने चरित्र को बना के रखा। और इसलिए परमेश्वर ने उसको दुगनी आशीष से भरपूर किया, क्योंकि जो चरित्र है वही है जो आपको संभालेगा, वही है जो आपके जीवन को, आपके परिवार को संभालेगा। चरित्र न गवाए, यू कैन स्टिल लिव फॉर योरसेल्फ। अगर आपने धन खो दिया, संपत्ति खो दी, स्वास्थ्य खो दिया, तो आप थोड़ा बहुत, लेकिन आपने अगर चरित्र को बना के रखा है तो आप अपने लिए रह सकते हैं, जी सकते हैं। इसलिए 2 अध्याय के 9 पद में जो अय्यूब की पत्नी है, यही दोष उसके ऊपर लगाती है। क्या दोष लगाती है? 2 अध्याय के 10-9 पद में तो अय्यूब की स्त्री ने उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है?
जो अय्यूब की स्त्री जो उसको कह रही है, वो ये नहीं कह रही है कि तूने पाप किया है, तूने बुराई की है, तूने मेरे साथ भला नहीं किया है, तूने परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं किया। वो ये नहीं कह रही, वो कह रही है क्या तू अभी भी अपने चरित्र बना रहेगा? क्या अभी भी तू अपने कैरेक्टर को बनाए रखेगा? क्या तू अभी भी खड़ा रहेगा? ये वो स्त्री ये गवाही दे रही है, जो गवाही दे रही है एक कोसने के द्वारा कि तू चरित्रवान था, तू सब कुछ था, तब भी ये सब हट गया है, तो क्या तू अभी भी इसमें बना रहेगा? वो कहता है यस सर, मैं इसमें अभी भी बना रहूंगा। वेल्थ एंड कैरेक्टर बोथ डोंट गो टुगेदर। अगर आज आप धनवान है, धन है, तो आपका कैरेक्टर नहीं है, चरित्र नहीं है। बड़े बड़े एम्पायर लोगों ने खड़े कर दिए, अमेज़न, लेकिन आज चरित्र नहीं है, परिवार नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, लेकिन आज परिवार नहीं है, चरित्र नहीं है। क्योंकि वेल्थ जो है हमेशा आपके कैरेक्टर को दगा करता है, लेकिन ये व्यक्ति है जिसके वेल्थ ने उसके चरित्र को कुछ भी नहीं होने दिया। इसलिए जो उसकी पत्नी उसके लिए बोलती है, वो कहती है तेरा चरित्र है जो तेरे आड़े आ रहा है। आज हम झूठ के सहारे जी, जो आज हम मेल फिगर्स हैं, जो हम पुरुष हैं, आज हम झूठ के सहारे अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, धोखा घड़ी के सहारे अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, स्वार्थ के सहारे अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, और जो लालच है उसके द्वारा। लेकिन ये जो झूठ का सहारा है, ये जो धोखे का सहारा है, जो स्वार्थ है, जो लालच है, जो मेरे चरित्र के विपरीत है, हम दूसरों के सामने मास्क लगा सकते हैं, दूसरों के सामने हम पर्दा तो लगा सकते हैं और प्ले जो गेम से प्ले कर सकते हैं, लेकिन जो रियल मी है, जो रियल अस है, हम बच्चे और पत्नी से नहीं छुपा सकते। बच्चे और पत्नी जानते हैं कि हम कौन है, इसलिए जो अय्यूब की पत्नी थी वो जानती थी अय्यूब कौन है। उसके मित्र कह रहे हैं ये पापी है, उसके परिवार वाले कह रहे हैं पापी है, उसके लोग कह रहे हैं इसने पाप किया है, लेकिन जो अय्यूब है वो हमेशा अपने चरित्र के सहारे, इसलिए उसकी पत्नी ने भी गुस्से में यही बोला। आज जो हम पिता हैं, जो हम पति हैं, कई बार जो मास्क है, कई बार जो हमारा जीवन है वो बाहर तो फर्क है और अंदर फर्क है। अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से अपने चरित्र को नहीं छुपा सकते। हमारे बच्चे जानते हैं हमारा चरित्र, हमारी पत्नी जानती है हमारा चरित्र। इसलिए जो मॉडल है वो है अय्यूब, कि मैं बाहर भी और अंदर भी। इसलिए परमेश्वर जब उसके लिए बोलता है, जब उसके लिए गवाही देता है, उसके चरित्र को पहले, उसके कैरेक्टर को पहले, उसके बाद उसके करियर को, उसके बाद उसकी धन संपत्ति को। अय्यूब की पत्नी ये बोलती है कि ये चरित्र, कैरेक्टर। दूसरी बात, कमिटमेंट, समर्पण। उसका जो कमिटमेंट है अपने पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने परमेश्वर के प्रति, उसका जो कमिटमेंट 5वें पद में, जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब ने बुलवाकर, अपने बच्चों को बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। और ये वो हमेशा लिखा है सदैव इसी रीति से करता था जब तक वो जीवित था। कमिटमेंट, स्पिरिचुअल वेलबीइंग ऑफ हिज हाउसहोल्ड, वो इस बात में कमिटेड कि ये नहीं कि मेरे पास धन दौलत और सुख सुविधाएं हैं, लेकिन जो मेरी जिम्मेदारी है
जो मेरा कमिटमेंट है, जो मेरा समर्पण है, वो ये कि जो मेरा हाउस होल्ड है, जो मेरा परिवार है, जो मेरी पत्नी है, जो मेरे बच्चे हैं, उनको मैं आत्मिक रूप में आगे उनके विषय में बराबर अपने बच्चों के लिए बराबर इंटरसीड बराबर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहा है। ये बच्चे कभी रात को पार्टी कर रहे हैं, ये बच्चे कभी रात को घूमने चले जा रहे हैं, जवानी की उम्र में हैं, कभी इधर उधर हो जा रहे हैं, और वो जानता था कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, वो जानता था कि कई बार वो थोड़ा सा बहक जाते हैं, इसलिए वो रोजाना सुबह उठकर अपने बच्चों के लिए इंटरसीड कर रहा है, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मेरे बच्चों से जाने अनजाने में गलती हो गई है, उनसे पाप हो गया है, उनसे बुराई हो गई है, वो दूसरे रास्ते में चले गए हैं, तब परमेश्वर तूने संभाल। डेली सुबह उठकर हम अधिकतर बच्चों को एडवाइस देते हैं, बच्चों को डांटते हैं, बच्चों को फटकारते हैं, पनिश करते हैं, लेकिन उनके लिए इंटरसीड इसने बच्चों को डांटा नहीं, एडवाइस नहीं दी, फटकारा नहीं, ये नहीं बोला कि इधर जाओ मत जाओ उधर मत जाओ, लेकिन रोज सुबह उनको परमेश्वर की यह है जो मेल फिगर है, वो घर का पास्टर है, वो प्रीस्ट है, जो बराबर अपने बच्चों को सुबह सुबह परमेश्वर की वेदी के सामने ला रहा है और कह रहा है परमेश्वर ये जवान है, ये बहक जाते हैं, कई बार का बिहेवियर ठीक नहीं रहता है, कई बार का एटीट्यूड ठीक नहीं रहता, कई बार का चरित्र ठीक नहीं रहता, कई बार की संगति ठीक रहती है, लेकिन प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ क्योंकि मैं इनका न केवल पिता हूँ, मैं इनका पास्टर भी हूँ, और इसलिए पिता परमेश्वर न बराबर और यू बराबर, ये कमिटमेंट हम बैठा के घंटों उनको एडवाइस दे देते हैं, लेकिन इंटरसीड नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते। जो आप एडवाइस के द्वारा उन्हें नहीं सिखा पाएंगे, जो आप डांट पटक के द्वारा उनको नहीं सिखा पाएंगे, आप इंटरसीड करने के द्वारा, क्योंकि जब आप किसी के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उसके जीवन में हस्तक्षेप करता है। यही प्रार्थना है, इंटरसीड। क्योंकि मैं नहीं कर सकता हूं परमेश्वर, लेकिन मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं और तू मेरे बिहाफ में कर सकता है। यह इंटरसेशन, यह इंटरसीड, ये प्रार्थना नहीं है, ये निवेदन है कि परमेश्वर मैं इनके लिए कितने हफ्ते हो गए हैं जो पिता है सुबह 4 बजे उठकर घुटनों में अपने बच्चों के पास, कितने हम चाहते हैं हमारे बच्चे आगे बढ़े, हम चाहते हैं, लेकिन ये जवानी का समय है, ये बच्चे हैं और ये एनवायरमेंट है जहां वो चाहते हैं कई चीजें हैं, लेकिन जब मैं बराबर रोज हमने कहा प्रतिदिन भोर हो, और जो भोर होता था उस समय, वो भोर कहते थे ये जो भोर का तारा, अब तो नहीं दिखते गांव में, भोर का तारा, जब वो तारा दिखता था तब लगता था कि अब भोर हो गया, उससे मुर्गा भाग देता था। भोर 4 बजे से पहले वो दे रहा है, क्योंकि जो अय्यूब है वो इन्वॉल्व है, वो जानता है डे टू डे बेसिस पर अपने बच्चों को कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और ये जो फादर है ये न केवल आत्मिक है लेकिन कूल डैड है, ये सद्दाम हुसैन नहीं है, ये ऐसा पिता है जो जानता है पार्टी में जा रहे हैं, फैशन कर रहे हैं, लेकिन जो प्रेयर कर रहा है, ध्यान सुने, हमारे जो बच्चे हैं, हम कई बार उनको गलत शब्द बोलते हैं, इसका पहरावा ठीक नहीं है, ये ठीक से पहनता नहीं है, ये पहनती नहीं है,
ये बच्चे हैं, जवान हैं, ये पहनेंगे, ये पहनेंगे। और ये जो अय्यूब है जानता है उसके बच्चे, लिखा है रात को पार्टी है। आज के जमाने में जो पार्टी है, जो फैशन है, जो कपड़े हैं, जो पहनावा है, कई बार उनका फर्क हो सकता है, लेकिन जो ये अय्यूब है वो उस पर नहीं जा रहा है, उनको उसी रूप में स्वीकार कर रहा है और उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। आज हम जजमेंट कर लेते हैं, इसने शॉर्ट ड्रेस पहनी है, शॉर्ट स्कर्ट पहनी है, स्लीवलेस ब्लाउज पहना है, और ये और वो दुनिया भर की बोलते हैं। जब हमारे बच्चे पहनते हैं तो हम नहीं कहते, तो दूसरे के बच्चे तो मित्रों ये हमें समझना है। हमारे चर्च में हमारे जवान बच्चे होंगे, और जो बच्चे हैं कई बार का पहनावा थोड़ा फर्क होगा है, तो आप और मैं उसमें जजमेंटल नहीं, और हम एकदम से उससे क्या है कि बच्चे भर जाते हैं। ये कमिटमेंट इसलिए कि मैं इन चीजों को परमेश्वर के सामने लाऊंगा। ये अवस्था है, ये इनकी उम्र है, इस उम्र में ये चीजें होंगी, और इसलिए मुझे उनके साथ साथ रहते हुए, हम एकदम से इसका पहरावा ठीक नहीं। जब कि माँ बाप को परेशानी नहीं, आपको भी परेशानी, आपको क्यों परेशान? और जब हम अपने बच्चे को देखते हैं और वो पहनते हैं तो परेशानी नहीं। मैं इसलिए बता रहा हूं कूल डैड, ये जो हमारी जो मानसिकता है वो ये है कि और सर बिल्कुल ऐसे नहीं करना है, उनको स्वीकार करना है जैसे हैं, लेकिन प्रार्थना, और हम ये सारी चीजें कर रहे हैं कि प्रार्थना नहीं कर रहे उनके लिए, इंटरसीड नहीं कर रहे उनके लिए। एक दिन कर दिया, 2 दिन कर दिया, उसके बाद नहीं, बराबर। और जो इंटरसेशन है वही है जो इनके जीवन में, कामों में बदलाव लेकर आता है। प्रेयर विथ एंड प्रेयर फॉर, बच्चों के साथ और बच्चों के लिए। जब बच्चे नहीं देख रहे बराबर, न केवल वो प्रार्थना कर रहा है, उनको इंटरसीड कर रहा है। लिखा है he offered sacrifices, रोजाना गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, बराबर परमेश्वर के सामने। परमेश्वर, हाँ उनसे एक चीज हो गई है, मैं होम बलि चढ़ा रहा हूँ, मैं ये भेंट चढ़ा रहा हूँ, इस भेंट को स्वीकार कर प्रार्थना के साथ, जिससे कि अगर जाने में मेरे बच्चों से गलती होगी उन्हें क्षमा कर। ये हृदय, ये पिता का हृदय, जाने अनजाने में गलती हो गई उनसे, और होगी और आगे भी होगी। पिता परमेश्वर, इसलिए मैं बराबर होम बलि चढ़ा रहा हूं, बराबर मैं भेंट चढ़ा रहा हूं, जिससे कि ये भेंट तुझे स्वीकार हो। किनके लिए भेंट चढ़ा रहा है? बच्चों के लिए भेंट चढ़ा रहा है। ऑफर्ड सैक्रिफाइसेस, गिनती अनुसार अगर 7 बच्चे हैं तो 7 भेंटें, 10 बच्चे हैं तो 10 भेंटें। मित्रों, बच्चों के लिए हमेशा थैंक्स गिविंग ऑफरिंग, बच्चों के नाम से, प्रभु ये भेंट ने अपने बच्चे के नाम से ग्रहण किया, ये जरूरी है, ये सिखाया बराबर अपने बच्चों के लिए, ये प्रभाव उन बच्चों में जाता है। जब भी आप परमेश्वर को धन्यवादी भेंट अपने बच्चों के नाम से चढ़ाते हैं, उसका असर उनके जीवन में होता है, उसका जीवन। ना तो हम चढ़ाते हैं, ना हम बच्चों को चढ़ाने देते हैं, इसलिए उसका भुगतान हम पाते हैं। लेकिन बराबर जब भी बर्थडे है, परमेश्वर आज का जन्मदिन, इसके नाम से धन्यवादी भेंट तुझे ग्रहण हो, जिससे कि इसके जीवन में खुशहाली। ये बराबर बच्चों के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, उनके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में। ध्यान सुनिए, जो अय्यूब है, न केवल उसका पूरा ध्यान उनके आत्मिक जीवन में है, लेकिन उसका ध्यान उनके मटेरियल जीवन में भी है।
एज अ फादर उनकी हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, और आज के जमाने के अनुसार जो सुख सुविधाएं की चीजें हैं उनको उपलब्ध करा रहा है, और साथ ही साथ उनको आत्मिक जीवन में भी बढ़ा रहा है। दोनों चीजें हम कई बार क्या करते हैं, या तो हम बच्चों को जो भी चाहिए, धन दौलत संपत्ति सब दे देते हैं, लो जो भी लेना है, लेकिन आत्मिक चीजों में नहीं। या तो फिर हम क्या करते हैं, जो चीजें हैं वो नहीं देते हैं, क्या कहते हैं, प्रार्थना, बाइबल, चर्च, केवल एक ही ओर ध्यान। लेकिन जो ये अय्यूब है, दोनों चीजें, कहते ठीक है, सेल फोन भी लो, गाड़ी भी लो, घर भी लो, आनंद भी करो, लेकिन दोनों चीजें, मटीरियल एंड स्पिरिचुअल। और हम अगर बच्चों को मटीरियल चीजें से रोकते हैं तो उनके अंदर अभाव की भावना उत्पन्न होती है, और जो अभाव की भावना है, जब बड़े होते हैं उसको वो अन्य चीजों के द्वारा दूर करने की कोशिश करते हैं। और जब हम बच्चों को आत्मिक नहीं और केवल मौलिक और ये भौतिक चीजें, तो उनके अंदर आत्मिक अभाव होता है, और आत्मिक अभाव उनको दूसरे रास्ते में जाता है। बैलेंस। इसलिए ये मॉडल है, कहता ठीक है, तुम्हें सेलफोन, तुम्हें गाड़ी, तुम्हें घर, तुम्हें पॉकेट मनी, जो भी तुम्हारी चीजें हैं। बहुत से माँ बाप सोचते हैं बच्चों को सेलफोन देना बुरा है, नहीं देते। आज नहीं दोगे, 2 साल बाद मिलेंगे। आप नहीं दोगे, अपने मित्र का सेलफोन इस्तेमाल करेंगे। आप दो, लेकिन सिखाओ भी। इसने इनको सारी सुख सुविधाएं दी हैं, लेकिन इसको सिखाया भी है कैसे इनका प्रयोग करना है, कैसे इसको जो वेल्थ है ये परमेश्वर की अधीनता में रखते हुए आगे। इसलिए ये वेल्दी मैन है, लेकिन आत्मिक मैन नहीं है, और वो दोनों चीजें अपने बच्चों को दे रहा है, जिससे कि ये बच्चे निरंतर दोनों चीजों में यही है। माँ सर, मैं तो साइकिल चला के गया था स्कूल, तुम भी जाओ। आज जमाना वो नहीं है, आज फर्क है। इसलिए जो पिता है, मेहनत, परिश्रम, जिससे कि ये दोनों चीजें, मेहनत, परिश्रम दिन भर, जिससे कि इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति, और सुबह घुटनों में और इंटरसीडिंग और प्रार्थना परमेश्वर से उनके लिए, और महीने में 1 बार 2 बार उनके लिए धन्यवादी भेंट। ये परमेश्वर, ये अय्यूब का जीवन, ये अय्यूब क्यों जानता था कि इसके बच्चे परफेक्ट नहीं है। वो जानता था कि इसके बच्चे सिद्ध नहीं है, और हमारे बच्चे भी सिद्ध नहीं है, और कभी सिद्ध भी नहीं होंगे, और जवानी की अवस्था में तो और भी सिद्ध नहीं होंगे। हमें जानना है कि हमारे बच्चों में कमी कमजोरियां रहेंगी। उन कमी कमजोरियों को लेते हुए, समझते हुए, बिना उनको उसके फटकार और डांट और क्रोध और गधे का बच्चा और बिल्ला और ये बना कहते हुए इंटरसीड, प्रार्थना, क्योंकि उनमें कमी कमजोरियां है, वही जानता है। इसलिए उनके बिहाफ पर परमेश्वर से प्रार्थना करना, क्योंकि वो जानता है मेरे बच्चे कमजोर हैं, परफेक्ट नहीं हैं। इसलिए उनके बिहाफ पर वो भेंट चढ़ा रहा है, उनके बिहाफ पर वो प्रार्थना कर रहा है, जिससे कि उसके बच्चे न केवल बच्चों के प्रति भी तकनीक बैलेंस है। कई बार जो पिता होते हैं बच्चों पर ज्यादा ध्यान और बच्चों की माँ पर ज्यादा ध्यान। अगर लड़का है तो फिर उसको और भी ज्यादा, लड़के पर ध्यान। हाँ भाई तुम लड़का दे दिया, बस अब तो वहीं बैठे रहे लड़के। या तो कोई होते हैं वो केवल पत्नी के पीछे और बच्चों को छोड़ दिया।
ये जो है बच्चों पर भी पूरा, और पत्नी के प्रति भी क्या है, पत्नी के प्रति 2 अध्याय उसका 10 पद, 2 अध्याय उसका 10 पद। तब उसने उससे कहा, अय्यूब ने अपनी पत्नी से कहा, क्या कहा, तू एक मूर्ख स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। जब उसकी पत्नी उसको भुड़का रही है, उससे कह रही है परमेश्वर से अलग हो जा, दूर हो जा, और एक शानदार, एक अच्छी इज्जत वाली मौत ले, तो उस समय जो ये अय्यूब है वो क्रोधित नहीं होता है, वो अपनी पत्नी पर चिल्लाता नहीं है, अपनी पत्नी के साथ गाली गलौज नहीं करता है, अपनी पत्नी को ये नहीं कहता है अरे तू आत्मिक नहीं है, तू तो परमेश्वर को भूल गई है, तू ऐसे दूर हो जा, तू मेरे मन को खराब कर रही है, ये नहीं कह, क्योंकि ये कमिटेड हस्बैंड है, बैलेंस है। तो ये क्या कर रहा उसमें अपनी पत्नी की कौन सी, उस दुख के समय, उस पीड़ा के समय, जब उसके शरीर में बॉइल्स है, पीड़ा है, परेशानी है, दर्द है, उस समय जब उसकी पत्नी उससे ये कह रही है, तो ये स्वाभाविक होता है कि हम भी जोर से बोल रहे, गुस्से में बोल रहे, पत्नी को तिरस्कार करें, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है, बड़े प्यार से उसकी काउंसलिंग कर रहा है। क्या काउंसलिंग कर रहा है उसकी? बड़ा बहुत ही अच्छा, अगर आप जाए इसमें, बहुत ही, क्योंकि जो अय्यूब है वो समझ गया है कि जो मेरी पत्नी है, मैंने इसके जीवन भर इसके नखरे भी सहे हैं और इसके खर्चे भी सहे हैं। एक पत्नी के नखरे भी उठाने हैं और खर्चे भी उठाने हैं। अगर आप एक पत्नी के नखरे नहीं उठा सकते, उसके खर्चे नहीं उठा सकते, तो शादी नहीं करें। ये परमेश्वर ने ऐसा बनाया है पत्नी को, क्यों नखरे दिखाएगी? जब हम रिलेशन में थे, जब संबंध, जब शुरू में प्यार होता था, उसके सारे नखरे, सब नखरे उठाने होते हैं। जब शादी होती है कहीं गड़बड़ी आती है, नखरे, पत्नी के नखरे, ये उसके खर्चे, सब पत्नी के खर्चे होते हैं। शादी करना आसान नहीं है, ये मैंने बहुत देर में सीखा, लेकिन सीखा ये। और ये अय्यूब के जीवन से, अय्यूब के जीवन से, क्योंकि अय्यूब ने हमेशा अपनी पत्नी को अच्छा था, हमेशा ऊंचा था, हमेशा सुख में रखा। बहुत से दास दासियां थी, अपनी पत्नी के हर नखरे को उसने पूरा किया, उसके हर खर्चे को उठाया, और जब संकट में वो आई, तो अधिकतर जो पत्नियां हैं, जो स्त्रियां हैं, जब भी संकट पीड़ा आती है, वो सबसे पहले व्याकुल होती है। स्त्री व्याकुल होती है, वो चिंतित होती है, वो परेशान होती है, वो डिप्रेशन में आ जाती है। सबसे पहले वो हो जाती है, अपने को असहज महसूस करती है, ये कैसे कैसे कब होगा, कैसे होगा, ये है स्त्री में, ये पत्नी में है, और थोड़ा बेहतर हो जाती है। और यही अय्यूब की स्त्री के साथ, क्योंकि हमेशा उसने अच्छा देखा और एकदम से पहाड़ टूट गया तो व्याकुल हो गई, वो अपने आप को असहज महसूस करने लगी और बहकने लगी, और बहकने में उसने कह दिया, इसलिए खुद की पीड़ा में वो क्या कहता है अय्यूब अपनी पत्नी से, स्वीटहार्ट, टुडे यू साउंड डिफरेंटली। वो कभी भी ऐसे नहीं बोलती थी, कभी भी मैंने तेरे मुंह से ऐसे शब्द नहीं सुने, कभी भी तूने किसी मूर्ख स्त्री के समान बात की। उसने ना तो अपनी स्त्री को मूर्ख कहा, ना उसने ये कहा कि तू मूर्ख बोल रही है, लेकिन उसने कहा तू मूर्ख स्त्री के समान,
मैंने कभी भी अपने जीवन में तुझे ऐसा नहीं देखा, हमेशा तू मेरे साथ खड़ी रही, मुझे संभालती रही, बच्चों को संभालती रही, लेकिन टुडे यू साउंड डिफरेंटली। तूने हमेशा बुद्धिमानी की बातें की, हमेशा प्रभु को गंभीरता से लिया और उनके कार्य में मेरा साथ दिया। आज क्या हो गया तुझे? उसके साथ काउंसलिंग। क्या काउंसलिंग? जो सुख था हमारे पास, ये परमेश्वर ने दिया। तुझे मालूम है ये जो दुख भी आया है ये परमेश्वर से आया है। क्या मेरे साथ खड़ी रहेगी? खड़ी रहेगी? उसने ब्लेम नहीं किया अपनी पत्नी को, उसने कोसा नहीं, लेकिन जो थी वहां से उसे लेकर फिर से उस स्थान पे ले आया जहां पहले अय्यूब की स्त्री थी। और उसके बाद अय्यूब की स्त्री ने कभी भी अय्यूब का साथ नहीं छोड़ा, कभी भी अय्यूब को कोसा नहीं, उसकी बीमारी में, उसके दुख में, तकलीफ बराबर खड़ी रही। कमिटमेंट क्या है? कमिटमेंट हमें अपनी पत्नी के नखरे भी उठाने हैं और हमें अपनी पत्नी के खर्चे भी उठाने हैं। ये है साधारण भाषा में। साधारण भाषा में शादी की है तो लड़की है, बच्ची है, उसके नखरे भी उठाएंगे, उसके खर्चे भी उठाएंगे। जो पत्नी है उसके नखरे भी उठाएंगे, उसके खर्चे भी उठाएंगे। और आज हमारे घर में कलह इसलिए होता है कि आज जो पति हैं वो अय्यूब की समान अपनी पत्नी को समझते नहीं है, उसके नखरे उठाने के लिए तैयार नहीं, उसके खर्चे उठाने के लिए तैयार नहीं, इससे कलह। क्या है नखरे? पत्नी का बर्थडे आ रहा है, पति कह रहे क्या चाहिए? साड़ी चाहिए। पति कहते नहीं, धन दो, खर्चा ज्यादा है, इस बार नहीं अगले बार। पति खुश हो जाता है, खर्चा बढ़ गया। लेकिन 2 दिन के बाद पत्नी गुस्सा हो जाती है, तुमने साड़ी नहीं दी मुझे, तो तुमने तो मना किया था। लेकिन वो क्या है? नखरे। ये समझता है, ये अय्यूब ने समझा, ये अय्यूब ने समझा। नखरे हैं, वो नखरे अधिकारी है, नहीं चाहिए लेकिन अंदर उसे मालूम है उसे चाहिए। लेकिन अगर आप बोले अरे कोई बात नहीं, खर्चे तो आते जाते हैं, चल 1 साड़ी नहीं 2 साड़ी, ये नखरे। हमारे घर में एक ही लड़की है सब, और हम तीनों इस लड़की के नखरे भी उठाते हैं, खर्चे भी उठाते हैं। आप पूछ लीजिए। और ये प्रभु ने मुझे यहाँ से सिखाया। अगर आप एक अच्छे पति के रूप में अपने घर में ये जो आत्मिक माहौल है, ये जो परमेश्वर का दिया परिवार है, उसमें सुख और शांति, अपने बच्चों के प्रति बराबर कमिटेड, चाहे आपके बच्चे कितने भी दूर क्यों ना चले जाए, लेकिन उनके लिए बराबर प्रार्थना, उनके लिए कभी भी बुरा शब्द आपके मुंह से नहीं, उनके लिए कभी भी आपके अंदर बुरी भावना नहीं, परमेश्वर के सामने। और जो पत्नी है, उस पत्नी के लिए जो नखरे हैं, जो खर्चे हैं उठाने हैं, तो ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसको समझना बहुत जरूरी है। और मैंने यहां से समझा, पहले मैं नहीं समझता था, लेकिन अनुभव ने बताया, परमेश्वर के वचन ने बताया। और जो अय्यूब है, इसलिए वो घर में तो बराबर ये जो स्त्री है, जीवन के अंत तक इसके साथ बनी रही। उसने अपने बाल काट कर बेच दिए जिससे कि अय्यूब के लिए खाना रह सके। ये अय्यूब के साथ वो जाकर उस गेट के बाहर भिखारियों के साथ, कोड़ियों के साथ बैठ गई, नहीं छोड़ा उसने। क्यों? क्योंकि जो अय्यूब है वो एक मॉडल मैन, जो अपने बच्चों के लिए बराबर, और जब पत्नी जब रूठ गई है, जब कड़वा बोल रही है, उससे उसकी काउंसलिंग, जिससे कि जो वो उस स्थान पे आ सके।
ये किसी ने नहीं किया, ना आदम ने किया, ना अब्राहम ने किया, ना मूसा ने किया, ना दाऊद ने किया, ना सुलेमान ने किया, ये अय्यूब ने किया। इसलिए मॉडल, इसलिए मॉडल। तीसरी बात, कंसिस्टेंसी, अपरिवर्तित, कंसिस्टेंसी, बराबर बने रहना, बराबर। जो 1 अध्याय का 5वां पद, उसका अंतिम भाग, वो भोर को उठकर प्रार्थना करता था, बराबर होम बलि चढ़ाता था, लड़कों के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करता था। कब तक करता रहा? सदैव किया करता था, सदैव, कंसिस्टेंसी, अपरिवर्तित। एक भी दिन ऐसा नहीं किया जब उसने अपने बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं की। एक भी दिन ऐसा नहीं किया जब उसने अपनी पत्नी के नखरे नहीं उठाए। एक भी दिन ऐसा नहीं किया जब उसने अपनी पत्नी के खर्चे नहीं उठाए। एक भी दिन ऐसा नहीं किया जब उसने अपने बच्चों के लिए थैंक्सगिविंग ऑफरिंग नहीं दी। बराबर, कंसिस्टेंसी, prayed for family every day। जो अय्यूब का जो जीवन है is marked with consistency, बराबर। और जो हमारा जीवन है is marked with inconsistency। हमारे जीवन में ये सदैव नहीं है, हमारे जीवन में ये बराबर नहीं है। अब एक दिन तो बहुत अच्छे, लेकिन दूसरे दिन नहीं। एक दिन तो चाय भी बना रहे हैं, बर्तन भी धो रहे हैं, लेकिन दूसरे दिन नहीं। एक दिन बच्चों के साथ हम खेल कूद रहे हैं, लेकिन दूसरे दिन गाली गलौज। कंसिस्टेंसी नहीं है। और जो अय्यूब है, जो उसने आरंभ किया, उसने जीवन के अंत तक बना रहा, कंसिस्टेंट, क्राइस्ट से जीवन भर चलता रहा, सीधा फेथफुल बनकर जीवन भर चलता रहा, परमेश्वर का भय जीवन भर मानता रहा, बुराई से दूर जीवन भर होता रहा, अपने बच्चों के लिए नित्य प्रार्थना करता रहा, अपनी पत्नी के साथ बराबर बना रहा, बराबर। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी। इसलिए जो 1 अध्याय का 20 पद है, उसमें लिखा है, तब अय्यूब उठा, जब ये सारी पीड़ाएं हुई, जो सुना मेरे बच्चे मर गए हैं, मेरा धन संपत्ति सब चला गया और मैं रोड में आ गया हूं, तब अय्यूब उठा और भागा फाड़ा, सिर उड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा। दंडवत यहां पे शब्द है वर्शिप्ड, वर्शिप गॉड, परमेश्वर की आराधना करने लगा। जब ये सब कुछ चला गया उसके जीवन में से, सब चला गया, कुछ नहीं है, उस समय वो घुटनों में आकर परमेश्वर की आराधना कर रहा है और परमेश्वर से क्या कह रहा है, मैं मां की पेट से नंगा निकला था, वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा परमेश्वर का नाम धन्य हो, यहोवा का नाम धन्य हो। वर्शिप कंसिस्टेंसी। जैसे वो, जब उसके पास वेल्थ थी, जब वो धनाढ्य था, जब उसका बड़ा नाम था, उस समय जैसे वो परमेश्वर की आराधना करता था, वो उस समय भी जब उसके से सब कुछ छीन लिया गया, वो नंगा हो गया, वो भिखारी हो गया, वो घर से बाहर आ गया, गेट में आ गया और वहां भी परमेश्वर की आराधना करने लगा। और क्या करा परमेश्वर से, परमेश्वर मैं नंगा तो आया था, टैक्सीडो पहन के तो नहीं आया था, नंगा आया था और नंगा ही चला जाऊंगा। यहोवा का नाम धन्य। यह है कंसिस्टेंसी। प्रभु जब तू आशीष देगा मैं प्रेज द लॉर्ड बोलूंगा। प्रभु जब तू आशीष देगा हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु जब तू आशीष देगा मैं बना रहूंगा। प्रभु जब तू आशीष देगा मैं प्रार्थना में, मैं चर्च में। लेकिन जब भी ये परेशानियां, ये तकलीफें, ये उतार चढ़ाव, ये बीमारियां, परेशानियां, परमेश्वर दूर, ये हमारे, हम मनुष्य की कहानी है, जो हम पिता हैं, जो पति हैं, हमारी कहानी है। लेकिन इसलिए वो मॉडल है। जब सारा संकट है, तकलीफ है और पत्नी भी थोड़ा सा मुरझा गई है, बच्चे भी मुरझा गए, उस समय अपने विश्वास में कंसिस्टेंट, अपने परमेश्वर के प्रति कंसिस्टेंट, अपने कमिटमेंट के प्रति कंसिस्टेंट, अपने कैरेक्टर के प्रति कंसिस्टेंट। वर्शिप
उसने अपना चरित्र निभाया, उसने अपना चरित्र निभाया, कंसिस्टेंट। जब धनवान तब भी वर्शिप, जब धन नहीं तब भी वर्शिप, जब सुख में तब वर्शिप, जब सुख नहीं तब भी वर्शिप। इसलिए इस समय भी वो पत्नी के प्रति प्रेम और आदर और बच्चों के प्रति भी, अगर जीवन में कंसिस्टेंसी नहीं है तो डिसऑर्डर आ जाएगा। डिसऑर्डर हमारे जीवन में अगर कंसिस्टेंसी नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए जो बच्चे हैं, वो जो पत्नी है, वो देखती है कि नरेंद्र सिंह के जीवन में जो प्रार्थना का जीवन है वो कंसिस्टेंट है। बच्चे और पत्नी देखती हैं कि नरेंद्र सिंह के जीवन में जो बाइबल के प्रति रुचि है, जो बाइबल के प्रति जो प्यार है वो कंसिस्टेंट है। बच्चे और पत्नी देखते हैं कि नरेंद्र सिंह के प्रति, चर्च के प्रति, चर्च की आराधना के प्रति, संडे की आराधना के प्रति कंसिस्टेंसी है। बच्चे और पत्नी देखते हैं कि जो प्रभु का काम है उस प्रभु के काम के प्रति नरेंद्र सिंह कंसिस्टेंट है। क्या नरेंद्र सिंह बुराई से दूर रहने में कंसिस्टेंट है? ये देखते बच्चे, ये देखते बराबर। ये जो कंसिस्टेंसी जो मेरे घर में है, यही कंसिस्टेंसी है जो बच्चों को मजबूत करती है, जो पत्नी को मजबूत करती है, जो बच्चों को आगे बढ़ाती है, जो बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस और बच्चों के अंदर बुद्धि और बच्चों के अंदर करेज को लेकर आती है। अगर मैं इनकंसिस्टेंट हूं तो बच्चों के जीवन में हीन भावना, बच्चों के जीवन में बुराई के प्रति लगाव, बच्चों के जीवन में अनिश्चितता, कंसिस्टेंट। और अय्यूब जो है उस समय भी कंसिस्टेंट है जब सब कुछ छीन लिया गया, बच्चे भी छीन लिए गए, धन दौलत भी छीन ली गई, उसका जो नाम था वो भी छीन लिया गया, लेकिन उस समय भी उसने काट ओढ़ा और घुटने में आकर परमेश्वर के रहा, तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम धन्य, तूने दिया। हमारी जो सबसे बड़ी कमजोरी है, जो पुरुष है, वह इनकंसिस्टेंट। हम कंसिस्टेंट नहीं है, चर्च आने में कंसिस्टेंट नहीं है, प्रार्थना करने में कंसिस्टेंट नहीं है, बाइबल पढ़ने में कंसिस्टेंट नहीं है, पत्नी से प्रेम करने में कंसिस्टेंट नहीं है, बच्चों के लिए प्रार्थना करने में कंसिस्टेंट नहीं है, अपने अपराइटनेस जो खराबपन है, जो कैरेक्टर है, उसमें कंसिस्टेंट नहीं है। गलतियां होंगी, परेशानियां होंगी, लेकिन उसमें ओवरकम बराबर। और जो अय्यूब है वो कंसिस्टेंट है। अब्राहम कंसिस्टेंट नहीं था, दाऊद कंसिस्टेंट नहीं था, मूसा कंसिस्टेंट नहीं था, लेकिन यहां ये जो अय्यूब है कंसिस्टेंसी बराबर। अय्यूब बराबर मजबूती के साथ खड़ा रहा, उस पीड़ा के दौरान भी वो पैनिक नहीं हुआ, बराबर मजबूती के साथ खड़ा रहा। उस पीड़ा के दौरान वो पैनिक नहीं हुआ, उसकी पत्नी पैनिक हो गए, उसका परिवार पैनिक हो गया, उसके मित्र पैनिक हो गए, लेकिन वो मजबूती से खड़ा रहा, बराबर कंसिस्टेंसी। अय्यूब बराबर परमेश्वर को धन्य कहता रहा, आराधना करता रहा, परमेश्वर को उसने कभी कोसा नहीं, कभी कोसा नहीं। ये उसकी पत्नी देख रही है, और आगे चल के जो उसके 10 बच्चे वो देख रहे हैं। अय्यूब बराबर परमेश्वर के सम्मुख दीन बना रहा। जब धनवान था, मिडिल ईस्ट में सबसे धनवान था, उस समय भी वो परमेश्वर से और परमेश्वर के सामने दीन बना रहा, उसकी आराधना करता रहा, घमंड नहीं। अय्यूब बराबर परमेश्वर की आराधना करता रहा, परमेश्वर को उसने त्यागा नहीं, त्यागा नहीं। यही है जो मजबूत नहीं हो, कि जो घर का जो मुखिया है, जो मेल फिगर है, जो फादर है, जो पति है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं परमेश्वर को नहीं जानता, बराबर बना, बराबर मेरी दृष्टि। यही है
जो पत्नी को मजबूत करती है, यही है जो बच्चों को मजबूत करती है, यही है जो कलीसिया को मजबूत करती है। जो अय्यूब है बराबर भविष्य की ओर देखता रहा, थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ इटर्निटी। ये जो होना है टेम्पररी है। वो कह रहा है मिसेस जो माय स्वीट हार्ट, ये थोड़े समय का है, ये टेम्पररी है, एक टेम्पररी टाइम बाउंड है, लेकिन अपनी आंखों को उस परमेश्वर की ओर, इटर्निटी, इन टर्म्स ऑफ इटर्निटी, वो आने वाला भविष्य जो उज्जवल है, आने वाला भविष्य जहां फिर से आज तू दादी है, तू दादी बन गई और दादी बन के तेरे सारे बच्चे मर गए, लेकिन तू दादी बने हुए भी 10 और बच्चों को जन्म देगी। वो भविष्य निकला, दादी बन गई थी, नाती पोते थे उनके, सब खत्म हो गए थे। एक दादी एक को नहीं 10 बच्चों को जन्म दिया, 10 बच्चों। भविष्य, भविष्य, यह भविष्य उस ओर, थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ इटर्निटी। और जब हम इस रूप में सोचते हैं, इस रूप में व्यवहार करते हैं, इस रूप में हम एक्ट करते हैं घर में, हमारे घर, हमारा परिवार, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे भी सुनते हैं। भविष्य बराबर जीवन के हर पड़ाव में परमेश्वर के हाथ को देखता रहा। हर छोटी छोटी चीज परमेश्वर का हाथ, ये जो हुआ है माय स्वीट हार्ट, ये परमेश्वर की ओर से हुआ है। उसने सुख दिया था, ये दुख भी वही दे रहा है, और आगे चलकर सुख भी वही देगा। उसने 10 बच्चे दिए थे, हाँ दिए थे, अब वो 10 बच्चे समाप्त हो गए, हाँ हो गए, आगे चलकर 10 बच्चे और देगा। ये हर पड़ाव में इसलिए वो क्रोध, कड़वाहट और कोसने को अपने जीवन से बराबर दूर करता रहा। न क्रोध उसके जीवन में, न कड़वाहट उसके जीवन में, न कोसना उसके जीवन में, बराबर दूर, बराबर दूर। इसलिए कहा है वो बुराई से दूर रहा। कंसिस्टेंसी, चौथा और अंतिम, ये समाप्त करेंगे चौथे पॉइंट में। चौथा, कंपनसेशन, कंपनसेशन, भरपाई। जब कैरेक्टर है, जब कमिटमेंट है, जब कंसिस्टेंसी है, तभी कंपनसेशन है, तभी भरपाई है, तभी पूर्ण भरपाई। तो अय्यूब इस बात को सिखा रहा है कि एक पति के रूप में, एक पिता के रूप में, एक प्रभु के दास के रूप में मेरे जीवन में परमेश्वर फिर से भरपाई करेगा जब मैं निरंतर अपने चरित्र में बना रहूंगा, खराई से, सिधाई से, परमेश्वर के भय से, बुराई से दूर रहते हुए चलूंगा। और मेरे जीवन में कमिटमेंट कि मैं बराबर अपने बच्चों के लिए नित्य प्रार्थना करूंगा, उनके लिए भेंट चलाऊंगा, अपनी पत्नी का बराबर अच्छा काउंसलर बनकर उसको आगे बढ़ाऊंगा, और ये बराबर मेरे जीवन में कंसिस्टेंसी रहेगी, तो परमेश्वर एक न एक समय भरपाई करेगा, कंपनसेट करेगा। जो भी मैंने खोया है उससे दुगना करेगा, कंपनसेट। 42 अध्याय उसका 12 पद है, 42 अध्याय उसका 12 पद है। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में, जो लैटर डेज, बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी। यह कंपनसेट परमेश्वर ने उसके जो बाद के दिन हैं, जो आने वाले दिन हैं, उन दिनों में उसने जो उसके पास पहले के दिन थे, पहले के दिन की आशीष थी, पहले के दिनों की भरपाई थी, उससे अधिक आशीष थी। यह कंपनसेट, यह भरपाई। अय्यूब, जो कुछ भी तूने खोया है, जो कुछ भी तुझसे ले लिया गया है, जो कुछ भी तुझसे छीन लिया गया है, लेकिन तेरा चरित्र बराबर बना रहा, तेरा कमिटमेंट तेरे परिवार के प्रति बराबर बना रहा, तेरी कंसिस्टेंसी बराबर बनी रही, इसलिए आज मैं कंपनसेट करूंगा, मैं भरपाई करूंगा। परमेश्वर रेडी नहीं है। कंपनसेट, इसे कहते हैं लैटर डेज ब्लेसिंग्स।
latter days blessings. आने वाले दिनों की आशीषें, आने वाले दिनों की आशीषें सब दुगनी, सब दुगनी। उसकी जो भेड़ें थी वो दुगनी हो गई, उसके दासियां थी वो दुगनी हो गई, उसके खच्चर थे वो दुगने हो गए, सब दुगने हो गए। Blessed him in latter years of life. परमेश्वर ने उसे उन आने वाले दिनों में जो बात के दिन है, बड़ी आशीष, बड़ी भरपाई, जब हम चरित्र में बने रहते हैं, कमिटमेंट में बने रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, जीवन के हर पड़ाव में फैमिली के साथ, इंडिविजुअल जीवन में, आउटसाइड कंसिस्टेंट, तो प्रभु की भरपाई। अब ध्यान सुने, जो अय्यूब है वो अपने कॉर्पोरेट लाइफ में, जो बिजनेस का जीवन है, उसमें भी वो कंसिस्टेंट है, उसमें भी वो परमेश्वर के डर और भय में है। जो उसका फैमिली लाइफ है, उस फैमिली लाइफ में भी वो कंसिस्टेंट है, परमेश्वर के डर और भय में है। जो उसका व्यक्तिगत जीवन है, जो केवल वही देखता है, उसमें भी वो कंसिस्टेंट है, प्रभु के डर और भय में है। तीनों जीवन में, तीनों क्षेत्रों में हमारा जीवन, परिवार में कुछ है, जब हम अकेले हैं तब कुछ और है, जब हम अपने व्यवसाय में है तब कुछ और है। तीनों अलग, लेकिन ये मॉडल है। वो इतना धनवान था, लेकिन बराबर परमेश्वर की सेवा, बराबर परमेश्वर की आराधना, बराबर परमेश्वर के ऊपर भरोसा। और घर में बच्चे शॉर्ट स्कर्ट पहन रहे हैं या रिवीलिंग कपड़े पहन रहे हैं, तब भी आई लव यू, नो प्रॉब्लम, गो अहेड, बट मैं प्रेयर करूंगा तेरे लिए। और अपने जीवन में जब दुख, पीड़ा, परेशानी, तब भी आराधना। जब पत्नी सो रही है, बच्चे सो रहे हैं, ये उठकर भोर को उठकर घुटनों में अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के प्रार्थना। कोई नहीं देख रहा है। इस कॉर्पोरेट लाइफ, इस फैमिली लाइफ, इस इंडिविजुअल लाइफ, उसका व्यक्तिगत जीवन, उसका पारिवारिक जीवन और उसका व्यवसायिक जीवन, तीनों में। इसलिए उसका जो प्रभाव है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी है, और फैमिली में भी है, और व्यक्तिगत जीवन में भी है, व्यक्तिगत जीवन में भी है। और ये इस बात को प्रूव करता है, ये जो लैटर डेज ब्लेसिंग्स है, जो कंपनसेशन है, जो परमेश्वर दुगना देता है, ये इस बात को प्रूव करता है कि जो बने रहते हैं, सेवा में बने रहते हैं, प्रभु में बने रहते हैं, प्रभु की आराधना में बने रहते हैं, अपने परिवार में बने रहते हैं, अपने बच्चों के साथ बने रहते हैं, अपनी पत्नी के साथ बने रहते हैं, प्रभु पे बैक करता है, प्रभु पे बैक करता है, वो वापस करता है, वो भरपाई करता है। ये प्रूफ है। हम सोचते हैं कि अगर मैं बता रहा हूं तो पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन यहां पर बता रहा है सबको गुजर जाने के बाद भी अगर तू बना रहेगा, आई पे बैक डबल डबल। और इसीलिए कंपनसेशन इस बात को बताता है कि प्रभु ने मुझे एक पति के रूप में, एक पुरुष के रूप में और एक पिता के रूप में रखा है। मेरा चरित्र, मेरा कमिटमेंट, मेरी कंसिस्टेंसी हर परिस्थिति में बनी रहेगी, तो कंपनसेशन रहेगा, उसमें भरपूरी रहेगी। ध्यान से सुनिए। In an attempt to building empire, we often allow our own home to crumble. हम आज भागम भाग की दुनिया में अपना एम्पायर बनाने में, अपने आप को आगे करने में, अपने आप को ऊंचा करने में इतना मशगूल हो जाते हैं, इतना हम खो जाते हैं कि हम अपने घर को ही क्रम्बल कर देते हैं, अपने घर को ही हम तबाह कर देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट अंपायर बना दिया बिल गेट्स ने,
का घर आज क्रम पत्नी कहीं अमेज़न अंपायर बना दिया, लेकिन आज होम क्रम्बल टूट गया। पत्नी कहीं कुछ नहीं। इसलिए कैरेक्टर, इसलिए कमिटमेंट, इसलिए कंसिस्टेंसी। ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी पत्नी है, इसमें आगे बढ़ना है। नहीं तो आज बहुत से हैं जिनके घर क्रम्बल हो गए हैं, लेकिन अंपायर बड़े, लेकिन यहाँ अय्यूब का घर क्रम्बल हो गया था, लेकिन वो परमेश्वर में, परिवार में बना रहा। और इसलिए परमेश्वर ने न केवल उसे परिवार दिया, लेकिन उसे अंपायर भी दिया। रिपे सबसे उत्तम बात जो इस कहानी की लगती है, एक पति के रूप में, एक पिता के रूप में, एक पत्नी के रूप में, ग्रैंड पेरेंट्स होने के बाद 10 बच्चे थे, दादादारी थे। हम कहते हैं कि सारा 90 साल में एक पुत्र हुआ, सारा का 90 साल में। इस अय्यूब के 90 साल में 10 हुए। भरपाई, भरपूरी, रिपे। इसलिए आज इस फादर्स डे में अय्यूब की तरह हम भी नहीं जानते हैं कि पीठ के पीछे बिहाइंड द सीन परमेश्वर क्या कर रहा है। हम नहीं जानते। अय्यूब नहीं जानता क्या हो रहा है पीछे, बिहाइंड द सीन क्या ड्रामा चल रहा है, उसे मालूम नहीं कि स्वर्ग में क्या ड्रामा चल रहा है, उसे मालूम नहीं। लेकिन उसे मालूम कि कैरेक्टर में, चरित्र में, कमिटमेंट में, कंसिस्टेंसी में मुझे बराबर। और इसलिए जब कर्टन खुला तो उसको मालूम चला ये परमेश्वर की ओर से, और परमेश्वर ने भरपाई। कई बार हम इग्नोरेंट है, हमें नहीं मालूम क्या हो रहा है, क्या परमेश्वर कर रहा है, भलाई के लिए कर रहा है, अच्छाई के लिए कर रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, एज अ मेल फिगर, मुझे अपने कैरेक्टर में चलना, मुझे अपने कमिटमेंट में, मुझे अपने इस पूरे जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, जो परिवार का संसार है, जो मेरा व्यक्तिगत संसार है, कंसिस्टेंट। इसीलिए अय्यूब की आज की जरूरत है। यही मॉडल है, यही हमारा उदाहरण। और इस उदाहरण को आज जो हम पिता हैं, जो हम मेल फिगर हैं, जो आगे जवान चलकर पिता बनेंगे, पति बनेंगे, इसको लेकर अपने जीवन में आइए प्रार्थना करें। निवेदन करूंगा जितने भी आज पिता इस भवन में उपस्थित हैं और जो होने वाले पिता हैं, अगर आप मेहरबानी से इस स्थान में खड़े हो जाएं, मैं प्रभु का सेवक होने के नाते आपके लिए और अपने लिए प्रार्थना करूंगा कि प्रभु हमें अय्यूब की आत्मा दे, प्रभु हमें अय्यूब की समझ दे, प्रभु हमें अय्यूब की बुद्धि दे, प्रभु हमें अय्यूब का सद्दिल दे, प्रभु हमें अय्यूब की सी चाल दे, प्रभु हमें अय्यूब का सा कैरेक्टर दे, चरित्र दे, प्रभु हमें अय्यूब का सा कमिटमेंट दे, अपने कार्य के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति और अपने प्रति प्रभु के पीछे चलने के लिए। परमेश्वर आज जब हम तेरे भवन में आए हैं,
इस फादर्स डे में जिनको तूने सौभाग्य दिया, ये आशीष दी कि तू हमारे द्वारा इस संसार में कार्य करे, और तूने आशीष दी कि हम पिता बन सके, और जो आगे बनने वाले हैं जिनको तू आशीष देने वाला है, हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस बड़े सौभाग्य के लिए कि तूने हमें न केवल एक पिता बनाया, लेकिन एक पति भी बनाया, एक प्रभु का सेवक भी बनाया, प्रभु का विश्वासी भी बनाया। पिता परमेश्वर आज अपने आप को तेरी वेदी के समक्ष लाते हैं। हम जानते हैं पिता परमेश्वर अपनी कमी कमजोरियों को, कि आज जब हम अपने आप को शीशे में देखते हैं, हम अय्यूब के आसपास भी नहीं पाते। हमारे अंदर कमी कमजोरियां है, हमारे अंदर हमारे चरित्र में खोट आ गया है, हमारे कमिटमेंट में खोट आ गया है, हमारे व्यवहार में खोट आ गया है, हमारे एटीट्यूड में खोट आ गया है, हमारी सेवा में खोट आ गया है। लेकिन तू आज हमें फिर से खड़ा कर सकता है, फिर से दुगनी आशीषों के साथ हमें खड़ा करके स्थापित कर सकता है, जिससे कि आने वाले जो वर्ष हैं वो वर्ष भरपाई के वर्ष रहे, वो वर्ष भरपूरी के वर्ष रहे, वो वर्ष भलाई के वर्ष रहे। परमेश्वर तुम्हारी सहायता कर, आत्मा की भरपूरी दे, बुद्धि ज्ञान समझ से परिपूर्ण कर, जिससे कि हम अपने परिवार में, अपने घर में एक प्रीस्ट के रूप, एक पास्टर के रूप में, एक प्रभु के अभिषेक सेवक के रूप में अपने जीवन को निर्वाह कर सके, अपने परिवार को आगे बढ़ा सके, जिससे कि हमारा परिवार खुश रहे, खुशहाल बने और निरंतर आगे बढ़ सके। तुम्हारी सहायता परिवार देते हैं, यहाँ से विदा होते हैं, तो ये आशीष हमारे साथ, ये सब कुछ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पिता आत्मा के साथ हम सबों के साथ, और विशेष करके पिताओं के साथ, होने वाले पिताओं के साथ आज और हमेशा तक